शरीर से पूरी तरह विकलांग, दिमागी हिस्से को छोड़कर बाकी सारा शरीर बेजान था, लेकिन दिमाग आम आदमी के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर था। हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की, जिनका मानना था दुनिया में विकलांगता जैसी कोई चीज नहीं है। आधुनिक विज्ञान की नींव तैयार करने वाले गैलीलियो के जन्म के 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में हुआ। वो मानते थे उनका जन्म ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए हुआ है। स्टीफन हॉकिंग को अमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की लाइलाज बीमारी थी, जिसके कारण धीरे धीरे उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। अपनी जिंदगी के करीब 50 साल उन्होंने व्हीलचेयर पर ही बिताए। स्टीफन हॉकिंग को जब इस दुर्लभ और खतरनाक बीमारी के बारे में पता चला, तभी डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि वे 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने दृढ़ इच्छा शक्ति और तमाम दावों को झूठा साबित करते हुए अपनी जिंदगी के 76 साल तक वे जीवित रहे। स्टीफन हॉकिंग अपनी व्हील चेयर से ही सारे काम करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी व्हील चेयर को इतने आधुनिक फीचर से लेस कर दिया कि वे अपनी शोध और रिसर्च का सारा काम इसी पर करते थे। स्टीफन हॉकिंग अपनी व्हील चेयर में अपनी जरूरत के मुताबिक बदलाव करते रहते थे। एक बार उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरुण मेहता से भी संपर्क किया था। 1971 से लेकर 1974 तक ये वो दौर था जब स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल थ्योरी से दुनिया को रूबरू करवाया था और उन्होंने ब्लैक होल के ऊपर अपनी कई थ्योरियां तैयार की। केवल 32 साल की उम्र में उन्हें ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया गया, लेकिन इसके 5 साल बाद ही उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई। उनकी तुलना महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से भी की जाती रही है और ये वही पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक न्यूटन पदस्थ थे। स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक विकलांगता के बावजूद जीवन में कभी हार नहीं मानी और वह निरंतर नई नई रिसर्च करते रहे। ऐसे ही 2007 में उन्होंने बिना गुरुत्वाकर्षण वाले एरिया में उड़ान भरी। इसके लिए उन्होंने एक खास विमान भी तैयार कराया, जिसकी मदद से उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरने के अपने सपने को साकार किया। हालांकि वे 25-25 सेकंड के कई चरणों में गुरुत्वहीन क्षेत्र में रहे थे। स्टीफन हॉकिंग ने स्वर्ग और नरक की कल्पना को झूठा करार दिया। वे मानते थे नरक की कल्पना केवल इंसानों को डराने के लिए की गई है। स्टीफन हॉकिंग का मानना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से दुनिया में बड़ी क्रांति आएगी और ये मानव सभ्यता को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। उनका कहना था कि ये तकनीक चिकित्सा के क्षेत्र में बीमारियों के इलाज में कारगर सिद्ध होगी और जटिल ऑपरेशन में ये तकनीक अहम भूमिका निभाएगी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से दुनिया की बर्बादी का एक और रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि इस तकनीक का उपयोग कर आने वाले समय में मशीनें ही युद्ध लड़ेगी, जिससे भयंकर विनाश और बर्बादी हो सकती है। अगर ये मशीनें अपनी इंटेलिजेंसी से इंसान के विरुद्ध हो गईं, तो इंसानों का इन मशीनों से सामना करना मुश्किल होगा। हॉकिंग का कहना था कि इंसानी दिमाग कंप्यूटर की तरह है, जब इसके पुर्जे खराब हो जाएंगे तो ये काम करना बंद कर देंगे, तब इंसान की मौत हो जाएगी और मौत के बाद स्वर्ग और जीवन की कल्पना बेकार है। अपनी किताब द ग्रेट डिजाइन में प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि ब्रह्मांड का निर्माण अपने आप ही हुआ है। ये बताने के लिए विज्ञान को किसी देवी शक्ति की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर हॉकिंग ने एक बार ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि 200 सालों के अंदर समूची दुनिया नष्ट हो जाएगी और दुनिया में कहीं कोई जीवित नहीं बचेगा। ये ब्रह्मांड वापस शून्य हो जाएगा। इसके पीछे का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और इस जनसंख्या के लिए कम होते संसाधन होंगे और परमाणु बम के उपयोग का खतरा पूरी दुनिया पर लगातार मंडरा रहा है। अगर इंसान को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो अंतरिक्ष में आशियाना बनाना पड़ेगा। हॉकिंग का मानना था कि जो जीव विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रहने के लिए संभावनाएं तलाशता है और स्वयं को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है, भविष्य में उसी का अस्तित्व वजूद में होगा। सदी के महान साइंटिस्ट हॉकिंग ने 1965 में अपनी प्रेमिका जेन विल्डे से शादी की, जिनसे उन्हें 3 बच्चे थे। लेकिन 25 सालों के बाद इनमें तलाक हो गया और हॉकिंग ने नर्स एलन मेसन से शादी की, पर यह रिश्ता भी लंबा नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। साल 1998 में स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम प्रकाशित हुई, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। स्टीफन हॉकिंग ने इस बुक में ब्रह्मांड और विज्ञान की जटिल थ्योरी जैसे बिग बैंग, ब्लैक होल को इतने सरल तरीके से समझाया कि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें। इस बुक की लाखों कापियां हाथों हाथ बिक गई, लेकिन स्टीफन हॉकिंग को इस बुक के कारण विरोध का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस किताब में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था। उनका मानना था इस दुनिया में ईश्वर जैसी कोई देवी शक्ति नहीं है। स्टीफन हॉकिंग एक टाइम मशीन बनाना चाहते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती तो वे हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मर्लिन मुनरो से मिलने जाते।